कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सरल जी ने संचालन किया। अच्छी उपस्थिति आसपास के इलाके से, खुले वातावरण में, कोई ऊपर से नहीं, कोई कुछ नहीं, मंच बना है और एकदम खुला। दिगंबर गुरु आचार्य का मंच भी एकदम दिगंबर, पूरा का पूरा। प्रभावना का बात, बहुत बड़ी समाज उपस्थिति जबलपुर की ही पूरी हो जाए तो आसपास का इलाका पूरा भर जाए। ऐसे उस प्रभावना के प्रसंग में समाज ने अपने भक्ति भाव के कार्यक्रम संपन्न किए। उद्बोधन में दृढ़मती माता जी ने भी अपनी गणती व्याख्याओं को लेकर के, आचार्य श्री के सन तारीखों को लेकर के विशेष विषय रखे। अच्छी प्रभावना के विषय थे। मेरा नंबर आया तो मैंने भी अपना भाव रखा और बात रखते हुए हमने गुरुवर की तुलना साहित्यिक विधा में, जिस तरीके से साहित्य में बात आती है कि लोहा और पारस्य का बड़ा महत्व है। पारस अपने आप में एक महत्वपूर्ण धातु है। पारस मणि है। पारस का स्पर्श यदि लोहे को हो जाए तो लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। इस प्रसंग को, प्रतीक को लेकर के हमने बात की कि देखो, लोहा तो लोहा ही होता है। लोहा को अच्छा सानिध्य ना मिले तो लोहे में जंग भी लग जाती है और कुछ अच्छे काम में आना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा लोहा किसी को लग जाए तो उसका जीवन भी खराब हो जाता है, सेप्टिक भी हो जाता है। जंग लगा लोहा किसी को लग जाए तो हमने कहा ऐसे जंग लगे लोहों को भी एक अच्छा सा जीवन प्रदान करने के लिए पारस की ज़रूरत बहुत होती है। और फिर हमारे गुरुवर ने ऐसे ऐसे जंग लगे लोहों को तो पहले ठीक ठाक किया और अपना स्पर्श दे करके स्वर्णमय बना दिया है। लेकिन एक बात मैं गुरुवर से कहना चाहता हूँ कि ये संस्कृत में और नीतिकारों ने जो बात लिखी है मुझे आज तक समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? कि पारस ने लोहे को सोना बनाया। कौन सा बड़ा काम कर दिया? सस्ती धातु को महंगी धातु बना दिया। लोहा सस्ता रहता है, सोना महंगा हो जाता है। तो लोग इसी में बहुत आश्चर्यचकित होने लगे। पारस ने लोहे को सोना बना दिया, पारस ने लोहे को सोना बना दिया। अरे, साहित्यकारों ने नीतियों में प्रशंसा तो कर दी, पर मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी प्रशंसा करने की जरूरत क्या थी। पारस ने लोहे को अपना स्पर्श देख करके सोना बना दिया। सस्ता लोहा महंगा सोना बन गया, लेकिन कीमत ही बढ़ गई, स्वभाव तो नहीं बदला। क्या स्वभाव नहीं बदला? अरे, लोहे की छुरी थी और पारस ने स्पर्श करके उस लोहे की छुरी को सोने की छुरी बना दिया। छुरी की कीमत तो बढ़ गई, लेकिन छुरी तो छुरी ही रही। स्वभाव कहां बदला? इसलिए मैं कहता हूं कि ये नीतिकारों की नीतियां अपनी जगह रखें, लेकिन हमारे गुरुवर पारस होते हुए भी ऐसे पारस नहीं थे जिन्होंने लोहे को केवल सोना बनाया, बल्कि ऐसे पारस थे कि अपना स्पर्श दे करके लोहे की छुरी को सोने की छुरी ही नहीं बनाया, बल्कि छुरी से छतरी बना दिया। और छतरी का काम तो एकदम अपने आप में बहुत अलग है। और यही महिमा हमारे गुरु रूपी पारस की है, जो प्राचीन परंपरा से देखने में आ रही है कि एक दिगंबर साधु किसी पर कृपा करता है, एक आचार्य किसी भक्त और भव्य आत्मा को शरण देता है, तो दीक्षा के संस्कार देते देते उसे केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बनाता है, बल्कि अपने समान बना लेता है। और ये गुरु रूपी पारस तो ऐसे पारस हैं जो लोहे को केवल सोना नहीं बनाते हैं, बल्कि लोहे को स्वयं पारस बना देते हैं। अपना विषय मैंने रखा
और अंत अंत में एक बात और गुरुवर के चरणों में रख दी कि गुरुवर की प्रभावना अद्भुत है, खूब साहित्य गुरुवर ने लिखा है, खूब शिष्यों को तैयार गुरुवर ने किया है। ज्ञान सागर जी ने जितने शिष्य तैयार किए उनकी अपेक्षा आज देखो बहुत ज़्यादा शिष्य तैयार हैं। संघ को गुरुकुल ही बना दिया। ज्ञान सागर जी ने साहित्य लिखा, संस्कृत निष्ठता बड़ा था, लेकिन आज आचार्य श्री ने जनोपयोगी बहुत बड़ा साहित्य तैयार कर दिया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुवर ने ज्ञान सागर जी महाराज जी से, ज्ञान सागर जी महाराज जी की अपेक्षा से साहित्य भी खूब लिख लिया और संघ भी खूब बड़ा तैयार कर दिया। शिष्यों पर शिष्य तैयार किए हैं। पर मैं एक बात गुरुवर के चरणों में दावे के साथ कहना चाहता हूं कि गुरुवर अपने जीवन में कितने भी शिष्य तैयार क्यों न करते रहें, इस बात पर अब जरा गौर तो होता है। मैंने आचार्य श्री को देख करके ही बात रखी, भाव से बात रखी, समर्पण भाव से बात रखी, विश्वास के साथ बात रखी कि मैं गुरुवर के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं, एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि गुरुवर ने भले ही बहुत शिष्यों को तैयार किया और जीवन भर भी शिष्यों को तैयार क्यों न करते रहें, पर एक भी शिष्य ऐसा तैयार नहीं कर पाएंगे जैसा ज्ञान सागर जी ने किया है। एक भी शिष्य ऐसा तैयार नहीं कर पाएंगे जैसा गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी ने किया है। पहले तो जरा ख्याल विशेष जा रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी इस तरह की बात रखी तो मैंने सहज देखा गुरुवर के चेहरे पर बात को बदलने के रूप में मुस्कान आ गई कि कहाँ की बात कहाँ पर बदली। जीवन भर भी शिष्यों को तैयार क्यों न करते रहें गुरुवर, लेकिन एक भी शिष्य ऐसा तैयार नहीं कर सकते जैसा गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर है। और मैं ही नहीं, ये सारा संघ, ये सारी समाज ये भावना भाती है कि गुरुवर अपने जीवन में एक भी शिष्य वैसा तैयार ना करें जैसा गुरुवर ज्ञान सागर जी ने किया है, ताकि हमारे गुरुवर दुनिया में अद्वितीय और अनुपम बने रहें। इस तरह से बड़ी धर्म प्रभावना के साथ कार्यक्रम संपन्न हो रहा था। और उपसंहार में जब आचार्य श्री का उद्बोधन हुआ तो वाकई में जो गहराई, जो अध्यात्म, जो आचरण की उत्कृष्टता की बात आचार्य श्री के द्वारा उस समय प्रतिपादित हुई, संघ क्या, साहित्यकार क्या, सारी समाज आश्चर्यचकित रही। उसका कारण ये है कि हम सब तो फिर भी भावनात्मक और गुरुवर की महिमा परक चर्चाओं को महत्व देकर के अपनी बात कर लेते हैं, लेकिन गुरुवर तो इन सब चर्चाओं से परे हो जाते हैं और अपने आप को इन सब संदर्भों से ऐसा अलिप्त निर्लिप्त कर लेते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। लेकिन अंदर से निकाल करके जो सूत्र प्रासंगिक आचार्य श्री रखते हैं वो वाकई में प्रेरणाप्रद होते हैं। और यही कला, यही कुशलता गुरुवर की एक उच्च कोटि के दार्शनिक और साहित्यकार के रूप में आज भी जन जनेतरों में प्रसिद्ध है। हम लोग इसी गुरुवर की कृपा पात्र हमेशा बनते रहे हैं। मड़िया जी में आचार्य श्री का पहुँचने का भाव रहा अंदर अंदर, ये किसी को मालूम नहीं रहा। मंच का कार्यक्रम 4:30 बजे तक पूरा करना है ऐसा कमेटी वालों को मालूम था। बादल अपना काम कर रहे थे, कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा था, सभी का ध्यान उड़ते हुए बादलों पर था। लेकिन कार्यक्रम पूरा होना है, कार्यक्रम पूरा होगा, अंतर्मन में विश्वास था। और आचार्य श्री का उद्बोधन जैसे ही पूरा हुआ, 4:30 बजे आचार्य श्री को स्वयं अनुमान था और आचार्य श्री ने समय के मुताबिक प्रवचन का समापन उपसंहार करते हुए किया।
आचर्षि ने संघ को संकेत दिया कि हाँ जल्दी चलो, मड़िया जी तक चलना है, मौसम पानी बस आने वाला है। और मैं सच बता रहा हूं, आचर्षि मंच से वो उठते उठते कह रहे हैं कि जल्दी चलो, मड़िया जी तक पहुंचना है। लाडगंज से 7-8 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और मौसम पानी वातावरण को देख करके देखो जल्दी करो, पानी आने वाला है। ऐसा करके मंच से कमानिया से लाडगंज मंदिर का गेट 100-150 कदम ही होगा, 100-150 फीट ही पड़ता होगा। इतना ही नहीं चल पाया संघ कि जैसे ही लाडगंज मंदिर का गेट पार करके आगे बढ़े गड़ा फाटक की ओर, और बूंदा बांदी बूंदा बांदी बूंदा बांदी। अब आचर्षि ने कहा कि अब बूंदा बांदी तो शुरू हो रही, अपना तो बिहार शुरू हो गया। अपना तो बिहार शुरू हो गया। क्या आधा फरलांग चले होंगे और जो रुका हुआ पानी शुरू हुआ, तो पानी कहे कि हम हैं और आचर्षि कहें कि हम हैं। पानी बहुत जोरों से आया, लेकिन अब रुकने का काम नहीं, लौटने का काम नहीं, क्योंकि बिहार प्रारंभ हो गया था। बिहार करने के पहले ही तेज पानी आ जाता तो आचर्षि संघ रुक जाता है, लेकिन आचर्षि को रुकना नहीं था, कार्यक्रम संपन्न कराना था। पानी चाह रहा था कि आचर्षि को रोकेंगे, लेकिन पानी रुक सकता है पर आचर्षि यदि तय कर लें तो फिर रुकने वाले नहीं। 4:30 बजे तक कार्यक्रम संपन्न करके संघ आगे बढ़ गया। बारिश हुई, आगे बढ़ता गया और गर्मी का समय तो रहता ही है, समाज बंधु भी साथ चल रहे थे, रास्ते सभी परिचित थे। मड़िया जी में पहुंच गए। मड़िया जी में पहुंचना हुआ कि पानी का भी तो आचर्षि कहते हैं तो परीक्षा लेने के लिए आता है? किसका मन कमजोर होता है, निकल आए तो निकल आए, आचर्षि ऐसा कहते हैं। इस तरह से मड़िया जी में प्रवेश हुआ। चतुर्मास की तैयारियां शुरू हुई। चतुर्मास बड़े भक्ति भावों से स्थापित हुआ। विधि करते ही हैं स्थापना की, उपवास उस दिन रहता ही है। ये जो आप हमेशा देखते हैं उसी विधि से बड़ी प्रभावना के रूप में सन 88 का चातुर्मास आचर्षि ने मड़िया जी में स्थापित किया। मड़िया जी में सन 1984 में आचर्षि के प्रवास में ग्रीष्म काल के समय नंदीश्वर दीप मंदिर का जो शिलान्यास समाज ने कराया था, उसका कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा था और काफ़ी कार्य आगे बढ़ गया था। समाज के मन में भावना थी कि शीघ्र कार्य संपन्न हो, ताकि इस मंदिर का भी अच्छे से अच्छा कार्यक्रम आचर्षि के सानिध्य में हो, लेकिन काम बड़ा था, समय लग रहा था। चातुर्मास में बहुत अच्छी प्रगति हुई। अनेक प्रवचन भी वहीं उस नंदीश्वर मंदिर के नीचे हॉल में हुए। एक बहुत प्रेरक प्रवचन आचर्षि का मुझे अभी भी याद है। बहुत सारे विद्वान थे। क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी बुंदेलखंड के एक बहुत अच्छे साधक, जैनेतर समाज से निकल करके आए थे, जैन धर्म को स्वीकार किया था। उनका नाम काफ़ी है विद्वानों के रूप में भी, क्षुल्लक जी के रूप में। समाज को बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। तो उनका कोई कार्यक्रम उस समय निमित्त बना था, या तो उनकी संलेखना का कोई संदर्भ हो या कोई ऐसा संदर्भ था, जो भी रहा हो। बहुत सारे विद्वान मड़िया जी में उपस्थित, क्योंकि पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य वहीं पर गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को अपना समय देते थे, अध्ययन कराते थे, और उनका प्रवास रहना भी वहीं था। ऐसा कोई कार्यक्रम था। बहुत सारे विद्वान जो वर्णी जी से जुड़े हुए स्यादबाद महाविद्यालय बनारस के विद्वान थे, वो सभी उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने भाव वर्णी जी के प्रति रखे, संस्थाओं के प्रति रखे, समाज के प्रति रखे। आचर्षि का प्रवचन हुआ। आचर्षि ने अपने प्रवचन में सभी चर्चाओं का समाधान करते हुए प्रेरणा देते एक विषय बहुत अच्छा रखा कि आप लोग वर्णी जी की बात करते हो तो आप केवल वर्णी संस्था को महत्व देते हो या वर्णी परंपरा भी कुछ आपके ध्यान में है? जितनी चर्चा आप लोगों ने की है
केवल वर्णी जी को लेकर के संस्थाओं की ही चर्चा की है। मतलब वर्णी जी केवल आपको संस्था के रूप में ही दिखाई दे रहे। मैं कहना चाहता हूं विद्वानों से कि वर्णी को केवल संस्था के रूप में मत देखिएगा। वर्णी जी ने अपना जीवन कैसा बनाया, वर्णी जी की उस परंपरा पर विचार करिए। और कम से कम पिच्छीधारी नहीं बन सकते हो तो अपने विद्वत जीवन में व्रती तो बनो। व्रती बनना ही चाहिए विद्वान के लिए। ऐसी प्रेरणा दी तो विद्वानों के तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन आचार्य ने कैसा मार्गदर्शन दिया विद्वानों को कि ठीक है, ये संस्था वो संस्था, विद्वान काम कर रहे हैं, वर्णी जी ने आशीर्वाद दिया, सब अच्छा है। लेकिन इतनी विद्वताएं होने के बाद भी एक भी विद्वान वर्णी जी की उस परंपरा में नहीं आया कि अपने जीवन में पिच्छी धारण करने का भाव करे। तो वर्णी जी के प्रति तुम्हारी कृतज्ञता क्या होगी? आचार्य का अभिप्राय था कि वर्णी जी को यदि आपने अपना आदर्श माना है तो उन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने संलेखना की, अंत में निर्ग्रंथ जैसी अवस्था प्राप्त की ईसरी में। तो वर्णी जी का कुछ जीवन अपने जीवन में स्वीकार तो करो। आज भी वो प्रवचन मानस में घूमता है और विद्वानों के लिए सोचने को मजबूर किया। आचार्य श्री के चतुर्मास में अनेक कार्यक्रम प्रभावनापूर्ण संपन्न हुए। उपसंहार में पिच्छी परिवर्तन का बड़ा कार्यक्रम संपन्न किया गया। उसी में जो मूक माटी लेखन का कार्य मड़िया जी से ही प्रारंभ हुआ था और आगे बढ़ते बढ़ते विभिन्न ग्राम नगरों क्षेत्रों में लेखन कार्य आगे बढ़ते बढ़ते नैनागिरी गजरत पंच कल्याणक महोत्सव के समय उसका लेखन का समापन हुआ। फिर बाद में संपादन आदि कार्य होते होते भारतीय ज्ञानपीठ वालों ने उसे प्रकाशित करने की भावना प्रकट की। और साहू अशोक कुमार जी जब 1987 थुवोंजी क्षेत्र पर तीर्थक्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अधिवेशन में उपस्थित हुए थे, उन्होंने गुरुवर को निवेदन किया था, गुरुदेव ये दुर्लभ ग्रंथ हमारे ज्ञानपीठ संस्थान से प्रकाशित होगा। ज्ञानपीठ संस्थान में दो मतलब प्रकाशन के विभाग हैं। एक मूर्ति देवी ग्रंथमाला जिसमें से जैन ग्रंथ जो सिद्धांत ग्रंथ और अपने जैन ग्रंथ मुख्य हैं वो प्रकाशित होते हैं, और एक दूसरे विभाग में लोकोदय ग्रंथमाला है जिसमें जैनेतरों के साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं जिनका साहित्य के रूप में आकलन होता है।